to the same place. Oh my god! Oh my god! Look red! Look red! Red, fish, look red! Look red! दोस्तों इजराइल के क्या हालात हैं वो आपको मैं लगातार दिखाई रहा हूं। इजराइल में पहले से ही आग लगी हुई है और अब एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई जब हूती लड़ाकों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। जो थार्ड मिसाइल वाला सिस्टम दे रखा है वो भी पूरी तरह से फेल नजर आया। पूरा सिस्टम देखता रह गया और क्या हुआ, एक एक करके मिसाइल गिरती नजर आई। आज इसी से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा हूं कि इजराइल को लेकर नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इजराइल पहले आग फिर हमला, उसके अपनों ने साथ छोड़ा और कई कुछ और घटनाएं इस बीच घटी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इस हमले की तस्वीर वैसे मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन फिर भी एक बार इस हमले की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये देखिए, ये प्रेस टीवी खबर है। इसमें बताया गया है कि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। You are seeing footage of a Yemeni hypersonic missile. तो इसमें बताया यमन ने जो किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। Missile launched from Yemeni territory. इसमें देखिए एक और खबर है, यमन आर्मी से इम्पोज कंप्रेहेंसिव एयर ब्लॉक्ड ऑन इजराइल बाय रिपीटेडली टारगेटिंग एयरपोर्ट्स। लगातार एयरपोर्ट पर हमले होंगे, इस तरह का दावा वहां पर किया जा रहा है। और भी कई खबरें हैं उससे जुड़ी हुई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए एक और वीडियो, देखिए एक और ये वीडियो निकल कर आई थी जब वहां पर हमला हुआ, तो उस वक्त की ये वीडियो बताएगी। To the same place. तो इसी वक्त के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ था, खैर ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर ने इसे ट्वीट किया था और लिखा था बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ये हमला हुआ, जिस समय एक व्यक्ति अपना वीडियो बना रहा था। उसी समय वो मिसाइल आकर गिरती है और फिर उसके कैमरे में भी कैद होता है वो नज़ारे। देखिए ये है वीडियो की एक और वीडियो, जरा देखते चलिए। ये देखिए एक नई वीडियो है ये। कई प्लेन्स खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे आराम से। देखिए Look red! Look red! Look red! Look red! Red, fish, look red! Red, fish, look red! तो ये उसी एयरपोर्ट की आपने देखा कि कई सारे प्लेन्स खड़े हुए थे। अचानक से एक मिसाइल गिरती है, महिला भी घबरा जाती है। मिस्र अद्भुत अमरीश ने कहा, अद्भुत यमन द्वारा इजराइल तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले का वीडियो, जिसे एक इजरायली महिला ने फिल्माया है। एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए यहां क्या हो रहा है। यह तस्वीर निकलकर सामने आई जब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन की तरफ से हमला हुआ तो 25 मीटर का क्रेटर पैदा हो गया है। यानी अब देखिए कितना बड़ा विशालकाय गड्ढा। यानी अब सोचिए उस मिसाइल की हैसियत क्या होगी, वो कितना दमदार होगा। और अगर चूंकि अभी तक आपने देखा होगा कि यमन की तरफ से जो हमले हुए उसमें सीधे सीधे कोई बहुत बड़ी जनहानि या नरसंहार नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है, वो चाहे तो रिहायशी इलाकों में उसे फेंक सकते हैं। रिहायशी इलाके ये भी हैं, लेकिन उसमें भी खुले इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई। वहाँ पर अफरा तफरी का आलम आप देख रहे हैं, लोग अधिकारी वहाँ खड़े हुए हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर भी ये देखिए, बड़ी टेंशन में है ये अधिकारी। क्यों है मैं बताऊंगा अभी आपको। ये क्या है ये भी जरा गौर से देखिएगा। ये जो पूरी मशीनरी आपको सिस्टम नजर आ रहा है, क्या है, क्यों इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्या ऐसा क्या है। नेतन्याहू तो बड़े खुश थे इसको लेकर, लेकिन अब क्या है, साइलेंस्ड सिट्स लेकर।
उन्होंने ट्वीट किया कि ब्रेकिंग, नेतन्याहू ने एक बहुत जबरदस्त और जल्दबाजी में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जैसे ही अटैक हुआ उसके फौरन बाद, और उसका सबसे मुख्य मुद्दा है यूएस मेड एरो 3 एंड थर्ड सिस्टम फेल टू इंटरसेप्ट द यमनी मिसाइल। सवाल यह है कि थार्ड और एरो 3 जैसे सिस्टम्स लगाने के बावजूद ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाई। यमन की मिसाइल्स जब घुस रही थी इजराइल के अंदर और तेल अवीव तक पहुंची और तो और बेन गुरियन एयरपोर्ट तक पहुंची, तो ये कुछ क्यों नहीं कर पाई, इसको लेकर अब चिंता जाहिर की जा रही है। वहीं ईरान ने भी अब खुल्लम खुल्ला, देखिए प्रेस टीवी खबर है, ईरान ने भी खुल्लम खुल्ला कहा। ईरान ने बताया न्यू बैलिस्टिक मिसाइल कॉल कासिम बसीर। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि कासिम बसीर का इस्तेमाल किया गया, ये तमाम चीजें हैं, क्या कासिम बसीर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि नया उन्होंने बता दिया कि कासिम बसीर का हमने सबके सामने प्रदर्शित कर दिया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी कासिम बसीर। आइए, आज तक ये खबर सिर्फ एक हमले से बात खत्म नहीं होगी। एयरपोर्ट मिसाइल अटैक के बाद हूती विद्रोहियों को नेतन्याहू की खुली चुनौती है। हूती लड़ाकों को चुनौती देते हुए नजर आए कि भाई किसी भी कीमत पर एक हमले से बात खत्म नहीं होगी, यानी पलटवार की बात कर रहे हैं, जबकि इजराइल सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत में समय घिरा हुआ है, प्राकृतिक आपदा से घिरा हुआ है। ऐसे हालात जब लगातार आग बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ यमन हमले कर रहा है और अब भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। प्रेस टीवी खबर देखिए, खबर है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस पूरी तरह से कैंसिल होती जा रही हैं। इजराइल जो फ्लाइट्स पहुंचती थी यमन के इस हमले के बाद, जो यमन ने हमला किया बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, उस पर हमले के फौरन बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो गई हैं, कोई भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर नहीं उतर रही है। इसी के साथ साथ खबर यह भी है कि हमारा देश यानी कि आज तक की खबर है, हूती विद्रोह के हमले के बाद इजराइल जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अबू धाबी को डाइवर्ट किया गया और दिल्ली लौटेगा विमान, ये खबर निकलकर सामने आई। लेकिन खबर इसके साथ साथ और भी है कई। देखिए, नेतन्याहू हैज एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन इन क्लोज डोर। नेतन्याहू ने मतलब पूर्व के संबंध में, मतलब जो मिडिल ईस्ट में हुआ ट्रंप की कार्रवाई के बारे में बंद कमरे में बातचीत में निराशा व्यक्त की। उन्होंने कथित तौर पर अपनी टीम से कहा कि बैंक बैठकों और फोन कॉल के बारे में कहा, फोन कॉल के दौरान ट्रंप सही बातें कहते हैं, खासकर ईरान और सीरिया के संबंध में, हालांकि उनके कदम उनके बयानों से मेल नहीं खाते। नेतन्याहू ने कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ बातचीत शुरू करने के ट्रंप के फैसले से असंतुष्ट थे। ये इजराइल हायूम ने बताया है। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ईरान के साथ बातचीत शुरू करने के जो तरीका शुरू किया जा रहा है उससे खुश नहीं है। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ये भी इजराइल हायूम के हवाले से बताई गई है कि नेतन्याहू ट्रंप द्वारा एर्दोगन को दिए जा रहे समर्थन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तुर्की को दिए जा रहे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को दिए जा रहे समर्थन पर नेतन्याहू ने चिंता व्यक्त की है, जिसकी वजह से उन्हें सीरिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिला है। ये एक खबर निकलकर सामने आई। आइए और भी महत्वपूर्ण खबर है कि गजा में क्या हो रहा है वो भी जरा देखते चलिए। गजा के देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई। این اجتماع اصلا برای منافع انسان هاست یشهدوا منافع لهم امروز این منفعت چیز यह हज की है, if Muslim Ummah with united such tragedies in Gaza wouldn't happened। ये कहा दावा किया जा रहा है। तो वही दूसरी खबर ये देखिए, दरअसल इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है बताया गया है कि इसमें फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल की मिलिट्री को, उनके व्हीकल्स को निशाना बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बम और हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारी नुकसान इजराइल को यहाँ पर भी उठाना पड़ रहा है। यानी 3 से 4 मोर्चे पर फिलहाल गिरा हुआ है। वहीं खबर प्रेस टीवी की है, ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार यूएस की कैजुअलिटीज़ जो है, अमेरिकन कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं यमन के साथ, उसके हाल ही में हुए युद्ध को लेकर इस साल ज़्यादा इसका संघर्ष देखने को मिला, उसको लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेस टीवी की खबर है। और जाते जाते महत्वपूर्ण खबर आज तक की खबर है, चीन पर टैरिफ घटाने को तैयार हूं, तीखे तेवर वाले ट्रंप अब क्यों पलटे? क्योंकि लगातार आपने देखा इनकी जो टैरिफ वॉर था उसकी वजह से पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।